हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट नंबर 59 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 59 को। आज की हमारी वर्कशीट भी काफ़ी आसान रहने वाली है। आज की वर्कशीट में हमें एक गद्यांश दिया गया है और ये गद्यांश दिया गया है ल्हासा की ओर पाठ में से। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और उस पर आधारित बहुत आसान से कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 59 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 59 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 23 नवंबर 2020। यहाँ पर हम ये पाठ पहले कर चुके हैं तो ये पुनरावृत्ति रहेगी, यानी कि हम दोहराई करें तो उम्मीद करता हूँ आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। ये जो पाठ है एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत क्या होता है कि जब हम कहीं पर यात्रा करते हैं उस दौरान जो भी हम देखते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, जो भी सुविधाएं मिलती है, जो भी कठिनाइयां होती है, उन सब का वर्णन करते हैं। तो इसे हम यात्रा चित्र भी कह सकते हैं, क्योंकि कई बार बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाता है और ऐसे लगता है कि हम उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। यह लेखक बता रहे हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, जिससे होकर के वो तिब्बत जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ल्हासा की तरफ। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। तो ये तिब्बत क्या है? तिब्बत चीन का एक हिस्सा है, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। इसलिए हम जब भारत का हम मानचित्र दिखाते हैं तो उसमें तिब्बत को अलग से दिखाया जाता है, जबकि चीन उसको अपना भाग मानता है। जबकि हम इस समर्थन में है कि तिब्बत चीन का भाग नहीं है, बल्कि कब्जा किया गया भूभाग है। तो वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। तिब्बत की तरफ लेखक जा रहे हैं। फ्री कलिपो का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यानी कि तब एकमात्र रास्ता यही था जिससे व्यापार होता था। भारत की या नेपाल की जितनी वस्तुएं थी तिब्बत से, या तिब्बत से वस्तुएं यहाँ आती थी, तो वो आदान प्रदान इसी रास्ते से होता था, जिस मुख्य रास्ते से होकर के लेखक तिब्बत जा रहे हैं। यह व्यापारिक ही नहीं बल्कि सैनिक रास्ता भी था। अब सैनिक रास्ता कैसे पता चला लेखक को? क्योंकि जगह जगह पर फौजी चौकियाँ, किले बने हुए थे और ऐसा लगता है कि वहाँ पर कभी चीनी पलटन रहा करती होगी। इसीलिए ये क्या था कि सिर्फ व्यापारिक रास्ता नहीं था बल्कि फौजी रास्ते भी था, यानी कि सुरक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण था ये। आजकल बहुत से फौजी मकान जो उस वक्त के बने हुए थे वो गिर चुके हैं और दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया, यानी कि जहाँ पर किले बने हुए थे, फोर्ट, तो वो भी गिर चुके हैं, खंडर बन के रह गए हैं। लेकिन कहीं कहीं पर वहाँ पर किसानों ने अपना आवास बना लिया, अपना बसेरा बना लिया, वहाँ पर रहने लगे हैं और वहाँ पर कुछ आबाद भी दिखाई देते हैं। बाकी सब जगह क्या है? खंडर है, खाली जगह है सिर्फ, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त मतलब जिसको त्याग दिया गया, यानी कि खंडर खाली एक चीनी किला था। वहाँ पर वो चाय पीने के लिए ठहरे थे। रास्ते में एक चीज़ अच्छी होती है, या जिनको चाय पीने की आदत होती है, कि जब भी सफ़र पे जाते हैं चाय की एक तलब महसूस होती है और चाय उस वक्त ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वहाँ पर वो चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी है और कुछ आराम की बातें भी है कि तिब्बत में जा रहे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो बहुत आसान नहीं होता वो सफ़र करना, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे चढ़ना होता है और वहाँ पर हर जगह परिवहन के उतने साधन विकसित भी नहीं होते, तो तकलीफ़ वाला ज़रूर है। साथ ही साथ वहाँ तापमान कम रहता है, तो जलवायु भी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ आराम की चीज़ें जैसे वहाँ पर जाति पाति नहीं है, सब एक बराबर हैं। वहाँ पर छुआछूत का नाम भी नहीं है कहीं पर भी, न औरतें पर्दा करती, यानी कि औरतों के लिए भी पर्दा प्रथा नहीं है वहाँ पर। हालांकि वहाँ पर अतिथियों का भी बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है, आवभगत की जाती है, लेकिन जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं उनको लोग घर के अंदर घुसने नहीं देते। क्यों नहीं देते? चोरी के डर से। नहीं तो आप घर के बिल्कुल भीतर तक जा सकते हो और वहाँ जा कर के उनके साथ बैठ कर के आप चाय का और भोजन का आनंद उठा सकते हो। तो ये यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि उनका कैसा अनुभव रहा। थोड़ा सा वर्णन किया उन्होंने कि कैसा अनुभव रहा जब वो ल्हासा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में क्या देखा और वहाँ के लोग कैसे थे। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ पढ़ते हैं। आज की हमारी इस वर्कशीट में 5 आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, अब तक सबको पता चल ही गया होगा कि लेखक कहाँ की यात्रा के लिए निकला था। तो लेखक ने ल्हासा यानी जो तिब्बत में है
की यात्रा की थी। ओके, तो ल्हासा या तिब्बत की यात्रा के लिए निकला था। दूसरा जो प्रश्न है कि ये रास्ता व्यापारिक नहीं सैनिक रास्ता भी था, ये कैसे पता लगता है? ये सैनिक रास्ता भी था क्योंकि रास्ते में जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, उससे पता चलता है। तीसरा जो प्रश्न दिया गया कि तिब्बत में यात्रियों के लिए क्या क्या आराम की बातें थी, तो तिब्बत में जाति पाति, छुआछूत, पर्दा प्रथा नहीं थी। साथ ही साथ वहाँ यात्रियों का आव भगत भी बहुत अच्छे से किया जाता था, तो ये कुछ आराम की बातें थी। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है कि बहुत निम्न श्रेणी कि भिखमंगों को लोग किस डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे, तो आंसर हमारा उत्तर रहेगा चोरी के डर से। आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हो। पांचवा जो प्रश्न है ये दिया गया है कि आपने कभी कोई यात्रा की होगी, अवश्य की होगी, आपने कभी गए होंगे, ज़्यादा दूर नहीं तो अपने नानी मामी बुआ फूफी के यहाँ ज़रूर गए होंगे, तो आपने उस यात्रा में किन किन कठिनाइयों का सामना किया, विस्तार से लिखिए। तो मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, आप अलग भी लिख सकते हो। मैंने लिखा है जैसे पिछले वर्ष मैंने राजस्थान की यात्रा की थी, तो राजस्थान की यात्रा में जो समस्या आई कि यात्रा के दौरान खाने पीने की वस्तुओं का मोल अगर पहले ना पूछा जाए तो काफ़ी महंगी दी जाती थी। पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो रेट डबल हो जाते थे। दूसरा, चाय के कप बहुत छोटे थे और मोल अधिक था, डबल रेट थे और चाय के कप ऐसे लग रहे थे जैसे पोलियो ड्रॉप्स वाले हों। चौथा, रहने की अच्छी व्यवस्था करना भी काफ़ी कठिन कार्य था और जहाँ पर अच्छी व्यवस्था जब पता चल जाता कि ये बाहर से है तो काफ़ी महंगी भी होती थी। तो ये समस्या शायद सभी को सामना करनी पड़ती है। अगर आप ट्रेन से कहीं गए हो तो वहाँ पर भीड़ भाड़ की समस्या होती है। ओके, तो आप जो भी समस्या सामना करना पड़ा है तो ये भी लिख सकते हो, अपनी तरफ से भी आप बना करके लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया है हमारे इसी चैनल के ऊपर, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।